मेरा सेवक है इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें लोगों को डरा धमकाने का, उन्हें दुख दर्द देने का अधिकार मिल गया है। और मैं इनकी सुरक्षा करने के लिए दीवार बनवाने चला था। केवल तेरे मूर्खता के कारण ये सब हुआ है अंता। मेघा लेट जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। मेघा अब बेहतर है। वो बड़ी कमजोरी हुई और बेहोशी छा गई। हम दोनों तुम्हारी हालत देखकर डर गए थे। हाँ आई। वो फकीर कहाँ गए? फकीर? हाँ फकीर अभी तो मेरे सामने खड़े थे। यहाँ पर तो कोई खड़ा नहीं था। क्या बोल रही हो? अजीब बात है, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो मेरे सामने खड़े हैं और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। उनकी आवाज में एक सुकून था और चेहरे पर तेज। सफेद कपड़े, कफनी, झोला और हाँ हाथ में चिमटा भी था। बाबा जैसा आई ने बताया वैसा हुलिया तो शिरडी वाले साई का है। साई? जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन बस! को पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम शुक्रिया। साई बाबा क्या हो आपको? आप रोने क्यों लगे? कुछ तो बोलिए। और ये चोट कैसे लगी आपको? ये कुछ नहीं है, मुझे दुख सिर्फ इस बात का है, साई ने आज भी मेरी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। फिर तो आपको आपके बर्ताव के लिए साई से जाके क्षमा मांगनी चाहिए। हाँ बाबा हम सब शिरडी चलते हैं ना। हाँ अब समझ में आया मुझे, साई ने मेघा को द्वारका माई में क्यों लाने के लिए कहा था। कल सुबह होते ही हम शिरडी जाएंगे साई से मिलने। और फिर कृष्ण ने गोकुलवासियों को तूफान और बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठा लिया था। छोटी उंगली पे? ऐसे। और फिर सभी गोकुलवासियों ने उस पर्वत के नीचे शरण ली। बस मामी जी, पेट भर गया मेरा। मामी जी मुझे कृष्ण के बारे में और जानना है। आपने इससे पहले जो कहानी सुनाई थी उसमें कृष्ण ने अपने मामा से लड़ाई की थी। ऐसा क्या था जो अपने मामा से लड़ बैठे? लेकिन मामी जी कृष्ण के मामा तो उनसे बड़े थे और आप कहते हैं कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। कृष्ण अपने मामा के विरुद्ध नहीं थे, उनके अत्याचारों के विरुद्ध थे।
कंस के अत्याचारों से सभी लोग बहुत परेशान थे, त्रस्त थे। कृष्ण ने कंस को अवसर भी दिया, चेतावनी भी दी, लेकिन कंस नहीं बदला, वो नहीं सुधरा। तो लोगों को परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए कृष्णा को कंस से लड़ना पड़ा, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म सत्य और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। लेकिन मामी जी, अपने परिवार के सदस्य के खिलाफ जाना, अपने बड़ों के विरुद्ध जाना गलत नहीं है? नहीं, अगर कोई गलत हो तो बिल्कुल नहीं। श्री कृष्णा जी ने यही तो संदेश दिया है सबको कि अगर गलती करने वाला कोई आपका अपना रिश्तेदार क्यों ना हो, वो चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि बुराई का साथ देने से हमें कभी भी सुख और शांति नहीं मिलती है। प्यास लगी है तुझे? पानी पिएगी? रुक। हो जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। क्या खिचड़ी पक रही है मामी भांजे में? हैं? मैं गोविंदा को कृष्ण भगवान की कहानियां सुना रही थी। हरिओम हरिओम। गोविंदा, अगर तुम्हें वेद पुराण धर्म शास्त्र में अगर रुचि है तो अपने मामा के पास आओ, क्योंकि वाड़े में मुझसे अधिक बड़ा विद्वान दूसरा कोई नहीं है कि नहीं? और क्या करोगे? हैं? वेद पुराण सुन समझकर आगे जाके बड़ा होके क्या मंदिरों में कथा माचनी है? अच्छा है कि अपने मामा के पास बैठो, हाँ, मेरे कारोबार की बारीकियों को समझो। हाँ, यह अधिक उपयोगी है तुम्हारे लिए, है कि नहीं? हरिओम। माफी सरकार। पूरी सियाही गिरा दी मेरे पैर पे। खाना खाते हो कि नहीं? ताकत नहीं है हाथों में। ये ले और जा यहां से। हे भगवान, पैर धोना पड़ेगा। ये सियाही के दाग जाते भी नहीं हैं। सबको पानी मिल गया है ना? तो जाने से पहले प्रति मटकी 2 पैसे के हिसाब से पैसे चुकाते जाइएगा। गाँव वालों को एक मटका पानी नहीं है। यह मामा जी अपने पैर धोने के लिए 4 मटके के बराबर पानी बर्बाद कर रहे हैं। कंस के अत्याचारों से सभी लोग बहुत परेशान थे, त्रस्त थे। तो लोगों को परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए कृष्णा को कंस से लड़ना पड़ा,
मुझे भी कृष्ण बनना है। जैसे कृष्ण ने अपने गोकुल वासियों की मदद की थी, वैसे मुझे भी अपने शिरडी वासियों की मदद करनी है। जो गलत है मैं उससे लड़ूंगा। राम जी भला करे। क्या बात है गोविंदा, इतना पानी क्यों ले आए? साई, मैंने सुना है कि आपने एक छोटे से तमरेल भर पानी से बहुत सारे लोगों की प्यास बुझाई थी, जिसे अंता पंता जी ने गिरा दिया था। इसलिए मैं ये मटका भर पानी ले आया। जब इतने पानी से गांव वालों के लिए पानी नहीं बना सकते, आप मुस्कुरा क्यों रहे साई? शिरडी के लोगों के पास पानी नहीं है और हमारे वाड़े के कुएं में इतना सारा पानी है। साई, जैसे कृष्णा जी ने अपने गोकुल वासियों की मदद की थी, वैसे मैं भी अपने शिरडी वासियों की मदद करना चाहता हूँ। आओ मेरे साथ। बैठो। भगवान कृष्ण ने जिस राह को चुना था वो राह आसान नहीं है। उनके मामा जी से उन्हें खतरा था। हो सकता है तुम्हें भी अपने मामा जी से खतरा हो जाए। हो सकता है वो तुमसे नाराज हो जाए। साई, मामी जी ने मुझे बताया कि हमें गलत लोगों के साथ कभी नहीं देना चाहिए, चाहे वो अपना रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो। मैं अपने मामा जी से नहीं डरूंगा साई। फिर तुम इस काम में मदद कर सकते हो। लेकिन कैसे साई? क्या जब मामा जी वाड़े से बाहर गए हो तो मैं लोगों को छुपाकर अंदर ले आऊं ताकि वो हमारे कुएं से पानी ले सके? नहीं गोविंदा, ऐसा मत करना। ऐसा करने से तुम्हारे साथ साथ गांव वाले भी गलत हो जाएंगे। मुझे इन सब की मदद करनी है साई। तुम बहुत अच्छे हो, बिल्कुल अपने दादा केशव की तरह। इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम चाहो तो मदद कर सकते हो गांव वालों की, उसी सार्वजनिक कुएं से पानी भरने में। बस तुम्हें इतना करना है कि अपने वाड़े के कुएं से पानी ले आओ। लेकिन साई, मैं अपने कुएं से इतना सारा पानी कैसे ला पाऊंगा? और अगर मामा जी ने देख लिया तो क्या होगा? वो तो मुझे पानी ले जाने ही नहीं देंगे साई। और मेरे पास कृष्णा जी की तरह शक्तियां नहीं है। हो सकता है वो मुझे किसी कमरे में बंद कर दे। एक लकीर तो खींच सकते हो ना? लकीर? हाँ, अगर तुम अपने वाड़े के कुएं से लेकर सार्वजनिक कुएं तक एक लकीर खींच दो तो पानी उस लकीर के सहारे चलकर वाड़े के कुएं से शिरडी गांव के कुएं तक आ जाएगा। अपने आप पानी चलकर कुएं में आ जाएगा एक लकीर खींचने से? कैसे साई? जब लकीर खींचोगे तो खुद देख लेना। लेकिन इतनी बड़ी लकीर मैं खींचूंगा कैसे? वाड़े में जाकर देखो, हो सकता है तुम्हें कोई चीज मिल जाए। मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई में काम आने वाली पट्टी ठीक रहेगी, लेकिन एक बात याद रहे, लकीर खींचते समय किसी भी हालत में पट्टी जमीन से उठनी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे पट्टी मिलेगी कहाँ साई? जहाँ लिखा पढ़ी का सामान रखा रहता है वहां जाकर देखो। ये तो मैं अभी कर दूंगा साई। साई, क्या सच में पानी आ जाएगा कुएं में? गांव में जाकर सबसे कहो कि वो कुएं के पास इकट्ठे हों। मामी, मामी,
पट्टी देखी है जिससे लंबाई नापते हैं? पट्टी? हाँ, केशव के पास थी तो सही, लेकिन कहाँ रखी है नहीं पता। क्यों चाहिए तुम्हें? बाद में बताऊंगा। आई, आपने पट्टी देखी है? ये क्या बला है? कोई खाने की चीज है क्या? अरे आई आई, अंडा जी, क्या आपने पट्टी देखी है जिससे लंबाई नापते हैं? गोविंदा, मुझे नहीं पता। वो शायद कुलकर्णी सरकार के कमरे में होगी। जाके वहां देख लो। जाओ 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 जाओ। गोविंदा, क्या ढूंढ रहा है तू? पट्टी ढूंढ रहा हूँ मामा जी। अरे मैं पूछ रहा हूँ क्या ढूंढ रहा है तू गोविंदा? अरे मामा जी, अभी तो बताया था मुझे पट्टी चाहिए लकीर खींचने के लिए। हाँ? पट्टी पट्टी पट्टी, हाँ 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 हाँ, रुक वही रुक, देता हूँ पट्टी। ये ले, जा, यहां से नहीं वहां से जा। हरिओम हरिओम हरिओम। अंता को यही जगह मिली थी छुपाने के लिए। अंता! काकी, साई ने सबको कुएं के पास बुलाया है। चलो। लेकिन क्यों? हुआ क्या है? कुएं में पानी आने वाला है। काकी, कुएं में पानी आने वाला है। क्या? कुएं में पानी? ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो जल्दी से पानी भरने के लिए बर्तन ले लेते हैं। हाँ। ये मेरे वाड़े में कैसे आया? मैंने तुम्हें इसे नष्ट करने के लिए कहा था, फिर ये मेरे वाड़े में कैसे आया? अगर किसी को ज्ञात हुआ कि बाघ असली नहीं था, तो मेरी दीवार बनाने की योजना ध्वस्त हो जाएगी गधे। इसे जाके अभी के अभी नष्ट कर, नहीं तो मैं तुम्हें असली बाघ के सामने डाल दूंगा। जाओ। गलती हो गई सरकार, अभी इसे नष्ट करता हूँ। लगता है आज का दिन ही अशुभ है। हर आदमी कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर रहा है। अगर तुम अपने वाड़े के कुएं से लेकर सार्वजनिक कुएं तक एक लकीर खींच दो, तो पानी उस लकीर के सहारे चलकर वाड़े के कुएं से शिरडी गांव के कुएं तक आ जाएगा। हरिओम हरिओम। गधा कहीं का, एक काम ढंग से नहीं करता। क्या हुआ कौवे? जो सुबह सुबह मुंह खोलकर कौवे की तरह काव काव कर रहा है? बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो बंदर। हाँ यार, सोच तो काफी समय से रहा था आने के लिए, पर काम में इतना व्यस्त था कि आ ही नहीं पाया। वैसे काम से याद आया कि वो अंग्रेज सरकार की तरफ से स्वीकृति आई क्या? चिंता क्यों कर रहा है बंदर? अंग्रेज सरकार से पत्र जब भी आए स्वीकृति तो मिलनी ही मिलनी है। हरिओम। सरकार, 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 खंडोबा मंदिर के पास मुझे संदेशवाहक मिला। उसने ये पत्र दिया है।
हरिओम हरिओम, क्या कहा था मैंने? देखो अंग्रेज सरकार की मोहर है। हाँ, लगता है मिल गई स्वीकृति। अरे रुक्मिणी, मिठाई लाओ, अंग्रेज सरकार ने पत्र भेजा है, अनुमति मिल गई। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। पढ़ तो सही जरा, थोड़ा कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। अरे अंग्रेज सरकार मुझे किसी चीज के लिए मना थोड़ी करती है, लेकिन तेरे कलेजे में ठंडक पड़े इसके लिए पढ़ के सुनाता हूं। ले पढ़। पढ़ पढ़। जी सरकार। आदरणीय कुलकर्णी जी, अंग्रेज सरकार ने शिरडी के सीमा पर दीवार बनाने के आपके प्रस्ताव की समीक्षा की और अंग्रेज सरकार मानते हैं कि इस दीवार पर निवेश करना जल्दबाजी का सौदा होगा। क्योंकि बाघ के हमले की घटना सिर्फ एक ही बार हुई है और वो भी उस आदमी की गलती के कारण, क्योंकि वो जंगल के अंदर गया था, ना कि बाघ जंगल से बाहर निकल कर आया और गांव वालों पर हमला किया। सरकार, आगे पढ़ूं? हाँ, पढ़। अगर आप अभी भी निर्माण करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेज सरकार से किसी भी आर्थिक सहायता की अपेक्षा ना रखें। दादा, अरे नमस्कार। मैंने सुना मिठाई बट रही है, तो वही मिठाई नहीं बट रही है, ले जा इसे। अरे वही नहीं। हरिओम हरिओम। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओ साईं ओ साईं ओ साईं ओ साईं ओ साईं ओ साईं ओ। ये क्या था? सरकार, पानी की आवाज थी। लगता है अपने कुएं की ओर से आ रही है। चलो जाके देखते हैं। हाँ। लेकिन एक बात याद रहे, लकीर खींचते समय किसी भी हालत में पट्टी जमीन से उठनी नहीं चाहिए। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? यहाँ पर तो इतनी सारी चींटियां हैं, मैं इनके ऊपर से तो नहीं ले जा सकता ना।
जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ये सब क्या हो रहा है? सरकार, ये देखिए। शायद हमें चल के देखना चाहिए, ये कहां जा रहा है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, कहा करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रात भुजंग। अर्थात जो अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं, बुरी संगति भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। जैसे जहरीले सांपों के लिपटे होने के बाद भी चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध, अपनी शीतलता के गुण को छोड़ता नहीं है। अल्लाह और एक धमाका, आवाज इस ओर से आई है, चलो जाके देखते हैं। जिप्री, ये देखिए, मेरे साई का एक और चमत्कार।
ये सब क्या नौटंकी है? गोविंदा, ये सब तूने क्या किया? भगवान कृष्ण ने जिस राह को चुना था वो राह आसान नहीं है। उनके मामा जी से उन्हें खतरा था। हो सकता है तुम्हें भी अपने मामा जी से खतरा हो जाए। हो सकता है वो तुमसे नाराज हो जाए। चाहे जो भी हो, अगर साईं कहते हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो वही कर रहा है जो मैंने उसे करने के लिए कहा है। ये जो कुछ भी कर रहा है, इसे करने में ना इसकी कोई गलती है और ना ही इसका कोई विचार। ये करने के लिए मैंने ही कहा था इससे। ए पाखंडी, स्पष्टीकरण मत दे। पहले तो तूने मेरे बेटे को मेरे विरुद्ध किया, उसके उपरांत गोविंदा के पिता को, और अब गोविंदा को भी नहीं छोड़ा तुमने। अपना काला जादू करने के लिए गोविंदा का सहारा लिया तुमने। आपके गांव वालों की समस्या का समाधान हो गया। आपको तो खुश होना चाहिए था। क्योंकि आपकी ही गलती की वजह से सारे गांव की दुर्दशा हुई है। कृतज्ञता प्रकट करने की जगह मुझे दोषी ठहरा रहा है तो? पानी की व्यवस्था करा के मैंने गांव वालों की मदद करने का प्रयास किया, और तूने क्या किया? मेरे भांजे को मेरे कुएं से पानी चुराने के लिए विवश किया तूने, उसका सहारा लिया। अगर गांव के सार्वजनिक कुएं में पानी होता तो ये सब करने की नौबत ही नहीं आती। ये मेरी समस्या नहीं है। इन लोगों ने जरूर कुछ पाप किया होगा जिसके कारण ये कुआं सूखा और मेरा कुआं नहीं सूखा। शायद, या फिर गांव के बाहर जो दीवार बन रही है उसका दुष्परिणाम है ये। हरिओम हरिओम, फिर से कहानी गढ़ने लगा तू? हाँ? कैसे कैसे ऐसी कल्पना कर लेता है तू? अरे दीवार तो गांव के सीमा पर बन रही है। वो दीवार और इस कुएं का पानी सूखना क्या संबंध है? संबंध है। इस कुएं के पानी का स्रोत वो झील है जो कि गांव से बाहर है, जिसके किनारे दीवार बनाने का आदेश दिया है आपने। दीवार की बुनियाद का काम शुरू हुआ, जमीन में खुदाई हुई तो स्रोत में बाधा आ गई, जिसके कारण यह कुआं सूख गया है। और बची बात आपके कुएं की,
तो वो कुआं विपरीत दिशा में है, दूसरी दिशा में है, जिसके कारण उसमें अभी पानी भरा हुआ है। और अगर दीवार के निर्माण का कार्य ऐसे ही निरंतर चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं है जब आपका वो कुआं भी सूख जाएगा। इस फकीर की बात तो 16 आने सही है। गांव वालों को बाघ के हमले से बचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और तू मुझ पर कुआं सुखाने का आरोप लगा रहा है। पाखंडी! अगर सरकार के बारे में किसी ने एक शब्द भी बोला ना तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और नहीं तो क्या, सरकार को अकेले देखा नहीं कि लगे उनके खिलाफ बोलने। क्या सरकार? ये क्या है? लगता है किसी बाघ की खाल है। ये मुखौटा है बाघ का, और वो भी कपड़े का। तुम लोग कहना क्या चाहते हो कि ये सब पहन के मैंने सुदामा पे हमला किया? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अंता के मुंह से यह बात निकलती नहीं। ऐसा मैं क्यों करूंगा? वो तो सरकार। लेकिन सरकार। एकदम चुप! जानता भी है तूने क्या किया है? अरे खेल खेल में बाघ बनके लोगों को डराया तुमने। तू मेरा सेवक है, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें लोगों को डरा धमकाने का, उन्हें दुख दर्द देने का अधिकार मिल गया है। तेरी इस हंसी ठठोली से गांव में भय का वातावरण उत्पन्न हो गया था। और मैं इनकी सुरक्षा करने के लिए दीवार बनवाने चला था। केवल तेरे मूर्खता के कारण यह सब हुआ है अंता। चल, अब मैं दिखाता हूं तुम्हें, चल। अब जब सरकार का सच सामने आ गया तो लगे नाटक करने। सारा दोष अंता पर मर दिया। इन्हें क्या लगता है कि गांव वाले मूर्ख हैं? इन्हें कुछ समझ नहीं आता। सबको पता है कि सरकार के हुक्म पर ही अंता पंता सब कुछ करते हैं, वरना अंता में तो रत्ती पर बुद्धि नहीं कि वो अपने दिमाग से कुछ काम कर सके। ये सब इन्हीं का करा धराया है। सच तो आप अब भी नहीं देख पा रहे मालसापति जी। सच तो यही है कि ये सारा खेल कुलकर्णी सरकार ने
केवल अंग्रेजी सरकार के निर्माण कार्य के लिए पैसा ऐंठने के लिए किया था। तुम्हारे इस आदमी की बेवकूफी के कारण मामला बिगड़ते चला जा रहा है। एक तो अंग्रेज सरकार ने तुम्हारी अर्जी खारिज कर दी, ऊपर से तुम्हारे इस बाग कांड का भांडा फूट गया है। अंग्रेज सरकार को यह पता चल गया कि तुम्हारा आदमी बाग बन के लोगों को डरा रहा था, तो तुम्हें जेल होगी। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मेरे लिहाज से हमें इस परियोजना से तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। वैसे भी मुझे साईं पे ज्यादा भरोसा नहीं है। तुमने देखा नहीं कैसे एक लकीर के सहारे उसने एक कुएं का पानी दूसरी जगह डाल दिया। चिंता मत कर, इतने वर्षों में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो केवल काला जादू करता है, और काला जादू करने वालों के साथ अंग्रेज सरकार क्या करती है ये तो तुम भली भांति जानते हो। तू बात समझ क्यों नहीं रहा है कौवे? पहले अपना बहुत नुकसान करवा चुका है और नुकसान पहुंचाना चाहता है अपने आप को। मुझे तो नहीं पहुंचाना अपने आप को नुकसान। एक ही विकल्प है कि इस निर्माण कार्य से पीछे हट जाएं। बस। मेरे प्यारे शिरडी वासियों, मैंने एक निर्णय लिया है जो कि अंता से भयंकर चूक हुई है। अंता मेरा सेवक है, इसलिए उसके कृत्यों का उत्तरदायित्व मैं लेता हूं। अब स्पष्ट हो गया है कि दीवार बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरिओम। मेरे प्यारे मित्र श्याम सुंदर, हमें वो दीवार तोड़नी होगी। इसलिए नहीं कि इस पाखंडी की वजह से, इसलिए बल्कि उसमें गांव का हित है, और जहां गांव का हित हो वहां मैं पीछे नहीं हट सकता। यदि दीवार की वजह से कुएं का पानी सूख रहा है तो हमें वो दीवार तोड़नी होगी। बहुत अच्छा, जैसा आप कहे। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि एक आदमी की गलती के कारण पूरे गांव के लोगों को परेशानी उठानी पड़े। ठीक है, हम आज ही दीवार तोड़ना आरंभ करेंगे। चलो। शुक्रिया सर। मुझे शुक्रिया कहने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समझने, कुछ सीखने की आवश्यकता है। भले ही कुएं में पानी आ गया हो, लेकिन पानी की कमी की वजह से आप लोगों को जिन परेशानियों का, जिन समस्याओं का, जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उन्हें आप कभी ना भूलें। आजीवन याद रखें उन्हें, क्योंकि अगर आप उसे भूल गए तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब केवल एक कुल्हड़ पानी के लिए भी आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। अपनी तरक्की की चाह में हम इस सृष्टि को, इस प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नाश कर रहे हैं इसका। हम ध्यान रखेंगे साईं। अक्सर इंसान स्वयं को प्रकृति से ज्यादा ताकतवर समझने की गलती कर बैठता है, जबकि सच तो बिल्कुल इसके विपरीत है। जब भी इंसान जरूरत से ज्यादा लालची हो जाता है तो अपने स्वार्थ में देख नहीं पाता कि वो किसे नुकसान पहुंचा रहा है, क्या नुकसान पहुंचा रहा है, और जिसे वो आज अपनी व्यक्तिगत जीत समझ रहा है वो भविष्य में उसकी
और उसके समाज की हार का कारण बन सकता है। हम जब भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके दुष्परिणाम भीषण विनाशकारी रूप में हमारे ही सामने आते हैं। इसलिए प्रकृति का सम्मान करो। प्रकृति के महत्व को नहीं समझ पा रहे हो तो उसे सोचने, उसे समझने, उसे जानने की कोशिश करो। अगर एक दिन भी बिना पानी के रहना पड़ा तो समझ में आएगा प्यास क्या होती है, पानी का महत्व क्या होता है। अगर बिना वृक्ष के रहना पड़ा तो समझ में आएगा कड़ी धूप क्या है और छाया का महत्व क्या है। क्योंकि वास्तविकता में यही प्राकृतिक संपदा हमारी धरोहर है, हमारा खजाना है। यही वो खजाना है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे सकते हैं। अगर ये प्रकृति नहीं तो फिर चाहे हमारे पास कितनी ही धन दौलत क्यों ना हो, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। बिना प्रकृति के किसी भी वस्तु का कोई मोल नहीं है। कैसे पैसे हैं? कैसे पैसे? मैंने तुम्हें जो 3,000 रुपए अग्रिम दिए थे वो पैसे मैं मांग रहा हूं तुमसे। अब परियोजना रद्द हो गई है तो इतना सारा नुकसान मैं अकेला क्यों उठाऊं? हम साझेदार थे, इसलिए तुम्हें 1,500 रुपए मुझे देने होंगे ताकि समान रूप से हम हानि सहें। ये क्या बात हुई? मैंने तुमसे कब कहा था कि शीघ्र काम शुरू कर दो? बल्कि मैं तो तुमसे यह कह रहा था कि अंग्रेज सरकार की स्वीकृति आने की प्रतीक्षा करो। पर तुम ही आश्वस्त थे ना। मुझे तो अंग्रेज सरकार मना कर ही नहीं सकती। और मेरा क्या? मैंने मजदूरों को मजदूरी दे दी, ईंट गारे के पैसे दे दिए, कच्चे माल के पैसे दे दिए। वो पैसे मुझे वापस मिलेंगे क्या? तुम्हारे उस बेवकूफ नौकर की वजह से बनी बनाई दीवार तोड़वानी पड़ेगी, वो अलग। दीवार तोड़वाने के लिए मजदूरों को मजदूरी देनी होगी। जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं ना, समझो वो उसमें खर्च हो जाएंगे। बंदर, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। दीवार तोड़ने के लिए इतने सारे पैसे लगते हैं? हाँ? तुम्हें मुझे आधे पैसे देने होंगे। तुम्हारे कारण मेरे 3,000 रुपए डूब गए। मेरे कारण नहीं, तुम्हारे कारण, तुम्हारी सोच के कारण। मैं पूछता हूं, क्या जरूरत थी दीवार बनवाने की? उसकी जगह तुम कुछ और भी तो बनवा सकते थे। अरे अस्पताल बनवाते, पाठशाला बनवाते, आज नहीं तो कल अंग्रेज सरकार पैसे दे ही देती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो वो काम करना था जिससे यहां के लोगों की भलाई ना हो। क्योंकि तुम चाहते हो कि शिरडी के लोग अशिक्षित रहें ताकि तुम्हारा कोई विरोध ना कर सके। यहां के लोग अस्वस्थ रहें ताकि दवाइयों के लिए तुम पे निर्भर रहें। कितने स्वार्थी इंसान हो तुम। अब तुम ही भुगतो। साई, सही 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 सही, मुझे माफ कर दीजिए साई। मैंने आपको बहुत गलत समझा। गलती करने से बड़ी चीज है गलती को स्वीकार करना, उसे सुधारना। मैं जानता हूं, आप सबको पता चल गया है कि मेरा जुर्म क्या है। सच है, मेरे मन में पैसों का लालच आ गया था और मैं सरकार के प्रस्ताव को ना नहीं कर सका। लालच में मैंने ये भी नहीं सोचा कि कितना गलत काम कर रहा था मैं आप लोगों के साथ। आप लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा था मैं। कल
मेरे सामने भी ऐसे हालात पैदा हुए जहां मैं असहाय था, तो समझ आया मुझे। लेकिन भला हो साई का, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। मैं वादा करता हूं, अब से झूठ बोलकर किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। रघु भाऊ, मैं भी कुलकर्णी सरकार का दास रहा हूं और मुझे अच्छी तरह पता है कि वो किसी की मजबूरी का फायदा कैसे उठाते हैं। तुम दोनों के साथ मैंने बहुत गलत किया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफ ना करने की कोई वजह नहीं है हमारे पास रघु काका, क्योंकि यहाँ ऐसा एक व्यक्ति नहीं जो सरकार के बहकावे में ना आया हो। रघु, मुझे लगता है अब तुम्हें अपने परिवार के साथ द्वारका माई चलना चाहिए। आओ। क्या हुआ? अब कैसा लग रहा है मेघा? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ साई। साई, आपकी दी हुई उदी से मेघा बिल्कुल ठीक हो गई है। लेकिन साई, इसे अचानक हुआ क्या था? याद है तुम्हें, जब तुम पहली बार मेरे पास द्वारका माई में आए थे, क्या कहा था तुमने? बाइज़ताई ने अभी तो आपको बताया ना कि वो चलने फिरने के लायक है नहीं, बिस्तर पे है। शुद्ध हवा के लिए भी बहुत ही मुश्किल से आंगन में आ पाती है, तो वो कैसे आपके पास आएगी? और जब वो औरत तुमसे भाजी खरीदने के लिए आई थी, तब उससे क्या कहा था तुमने? मेघा, क्या तुम्हें याद है उसके बाद क्या किया था तुमने? एक औरत आ रही, तुझे पता है क्या करना है? पिछली गली का दुकानदार तो 7 पैसे में दे रहा था। तय आता हूं। हाँ, याद है साई, सब याद है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, क्योंकि दिन भर में एक पल ऐसा आता है जब उस मालिक के मुंह से निकलता है तथास्तु। आपकी पत्नी स्वस्थ थी, बीमार नहीं थी, फिर भी आप जिससे मिलते थे उससे यही कहते थे कि वो बीमार है। और मेघा, आप भी अपने पति के साथ उनके झूठ में उनका साथ देती थी, हालांकि आपको उनका झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि कैसे आपकी बातों से धीरे धीरे मेघा के शरीर को यह संदेश मिलने लगा
कि उसका अस्वस्थ रहना, बीमार रहना, ठीक ना होना, ये आप लोगों के लिए फायदेमंद है। और सच तो ये है कि आप दोनों ने मिलकर मेघा की बीमारी को आमंत्रित किया है। धीरे धीरे मेघा के शरीर में वो सारे लक्षण उत्पन्न होने लगे, प्रकट होने लगे, जो आप उसकी बीमारी के बारे में लोगों को बताते थे। साई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और रखो, क्या मिला इतना झूठ बोलकर? जिस पैसे के लिए आप ये सब कर रहे थे, वो भी तो नहीं मिल सका, बल्कि अपने प्यारे बेटे अनंत का भविष्य खराब कर रहे हैं आप, उसे पाठशाला न भेजकर। क्या आपने कभी सोचा कि क्या बीतती होगी इसके कोमल हृदय पर जब आप लोगों से कहते थे कि आपकी पत्नी बीमार है? छोटे बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, उनके हृदय की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। जो बोओगे वही उगाएगा। मुझे माफ कर दीजिए साई, अब मैं सब समझ गया हूं। मुझे माफ कर देना मेघा। तुम्हें बीमार होने का नाटक करने के लिए मैंने तुम पर बहुत दबाव डाला। और अनंत बेटा, तू भी मुझे माफ कर देना। साई, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं सच्चे मार्ग पर चल सकूं। राम जी भला करें। माई, ओ माई, सच सच बताइए आपका गांव कितनी दूर है? बस 2 फरलांग और, हम लोग लगभग पहुंचने वाले हैं। तब से 2 फलांग, अब मैं इसके आगे कदम भी नहीं जाने वाला। क्यों बेटा, मेरे से क्या गलती हो गई? अरे गलती तो मुझसे हो गई, जो आपको अपनी गाड़ी में बिठा लिया। 10 कोस से कह रही है बस 2 फलांग जाना है, 2 फलांग जाना है। कोपर गांव भी आके गया, अब तो शिरडी पहुंचने वाले हैं। मतलब मुझे शिरडी तक थोड़ा नाटक और करना पड़ेगा। बेटा, शिरडी तो मुझे नहीं जाना है। लेकिन जाना कहाँ, ये बताइए तो सही। अब गांव का नाम याद होता तो पहले ही बता देती ना बेटा। लेकिन आसपास देखने से मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मंजिल अब नजदीक ही है। अब इतना कष्ट तूने उठाया ही है तो थोड़ा और ही उठा ले। अब 2 फरलांग और जाने में न तेरा कुछ जाएगा न तेरे बैलों का। देख बेटा, एक मजबूर बूढ़ी औरत को ऐसे रास्ते में छोड़कर जाना तुझे शोभा देता है? और एक गरीब गाड़ी वाले से झूठ बोलना आपको शोभा देता है? बस इतनी संवेदना है बूढ़ों के लिए। जानता है ना, बुढ़ापे में याददाश्त कम हो जाती है। और फिर मैं बहुत सालों से घर से बाहर निकली भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे दूरी का अंदाजा नहीं रहा। लेकिन मैं झूठ बोल रही हूँ, ये कहकर मुझे गाली मत दे। ठीक है, मैं लेकर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले जो आपने यहाँ तक की यात्रा की है उसका किराया चुकाना पड़ेगा। ओ, मतलब पैसे की बात है। इसलिए मुझे इतना सुना रहा है। बोल, चल बोल, कितने पैसे हुए तेरे? बोल। 2 रुपए। ₹2? इतने सालों में इतना महंगा हो गया है सफर। अरे पहले के जमाने में तो 2 रुपए में आधी दुनिया घूम लेता था इंसान। देख बेटा, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, मुझ पर दया कर। माई, 2 रुपए, बाकी बात उसके बाद। हाँ, माई बोलता है?
और ऊपर से माई को धमकी भी देता है। कलयुग, घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। ये तो वाकई में अड़ियल घोड़े की तरह अड़ गया है। अब क्या करूं? पैसे लिए बिना तो ये मानेगा नहीं, और मैं अपने खून पसीने की कमाई इसे देने से रही। कुछ तो उपाय निकालना होगा। क्या हुआ? तुम लोग इतने उदास क्यों हो? क्या करे साई, कोई खेलना ही नहीं चाहता। मैं तो छुपन छुपाई खेल खेल के उब गई हूँ। बस इतनी सी बात? तो क्यों नहीं तुम लोग लगोरी खेलते? मैं तुम्हें गेंद बना के देता हूं। खेलोगे लगोरी? हाँ साई। तो जाओ 7 छोटे समतल पत्थर बीन कर लाओ, मैं तुम्हें गेंद बना कर देता हूं। ठीक है साई। बेटा, मेहनताना चाहिए ना तुझे? समझ गई मैं, मेहनताना चाहिए ना, देती हूँ। तू कितनी मेहनत करता है, दिन भर यहाँ से वहाँ गाड़ी लेकर धूप में घूमता रहता है ना, तो मेहनताना तो तुझे मिलना ही चाहिए। हाँ, देती हूँ, हाँ देती हूँ। ये कपड़ा ले, अपने सर पर रख दे, सर ठंडा हो जाएगा। हाँ, पूरे 4 पैसे का है। ये तेल से सना बेकार कपड़ा, मूर्ख समझा है मुझे। रखिए इसे अपने पास, मुझे मेरे पैसे दो और उतरिए यहां से, जाइए। कलयुग, घोर कलयुग, इतनी दूर तक लाकर मुझे बीच मजार में छोड़ना ही था, तो मुझे बिठाया है क्यों? अगर मेरी जगह तेरी सगी माँ होती तो उसके साथ भी तू ऐसा ही करता। रहम कर, इस बुरी औरत पर रहम कर। रोको, गाड़ी रोको। ये सब तू मेरे साथ इसलिए कर रहा है ना, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए तू मुझे बीच सड़क में छोड़कर जा रहा है। अच्छा ये तो बता कि तू मुझे यहाँ छोड़कर जाएगा तो मैं जाऊंगी कैसे, बता। ये नौटंकी अब नहीं चलने वाली। अरे आप कैसे जाएंगे ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं। सुनो, तुम्हें शर्म आती है या नहीं? क्या बड़ों से ऐसे बात करते हैं, वो भी एक बुजुर्ग औरत से? अगर तुमने सवारी उठाई थी तो उसको मंजिल तक पहुंचाना तुम्हारा फर्ज है। तुम किसी को ऐसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते। गोविंदा, क्या ढूंढ रहे हो तुम? समतल पत्थर, आज हम लगोरी खेलने वाले। लगोरी? बचपन में हम ये खेल बहुत खेला करते थे। चंपा, अली, भीमा, तात्या, केशव, हम सभी खेलते थे, लेकिन मुझसे अच्छा कोई नहीं खेलता था। अच्छा, आप मेरे केशव दादा से अच्छा खेलती है? हाँ बिल्कुल, मैं नहीं मानता। अगर सच है तो साबित करके दिखाइए।
साई, क्या ये पता ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। जिपरी दीदी बता रही थी कि उनसे बढ़िया लगोरी कोई नहीं खेल सकता है। अच्छा किया तू आ गई। अब दिखा दे इन लोगों को कि कितना अच्छा लगोरी खेलती है तू। ठीक है साई। सुन लड़के, अगर तुमको इनकी इतनी फिक्र है ना तो ले जाओ अपने साथ और पहुंचा दो इनकी मंजिल तक। तो उससे घुमा रही है मुझे और पैसे मांगे तो इनकार कर दिया। जेब में पैसे नहीं है और आ जाते हैं घूमने। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, सब कुछ पैसा ही नहीं होता। एक पल के लिए जरा सोचो, अगर यहाँ पर तुम्हारी सगी माँ होती तो तुम तब भी ऐसा ही करते। बेटा, मैंने भी इसे यही कहा था, तो उसने मुझे जवाब ही नहीं दिया। मेरी आई से ना इनकी तुलना मत करो, क्योंकि वो ऐसे नाटक नौटंकी नहीं करती किसी के साथ। हाय, मैं नाटक कर रही हूँ। माँ जी, आप मेरे साथ आइए, मैं ले चलता हूँ आपको। हाँ हाँ ले जाओ इन्हें, लेकिन पहले मेरे 2 रुपए दे के जाना। देखा बेटा, देखा, 2 रुपये के लिए गाड़ी वाले ने मुझे इतना सुनाया है। मुझे इसका एहसान नहीं चाहिए। तेरे पास है तो जरा दे देना उसे 2 रुपये। नहीं, वो क्या है कि हड़बड़ी में बटवा घर पर छूट गया है। मैं देता हूँ। चलिए माँ जी। ठहरो, पहले इसे लो। ये लो, ठहरो ठहरो, ये भी ले लो। हाथ तो दे बेटा। अभी कुछ समय पहले तो ये मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी, जैसे ही दूसरी गाड़ी मिली मुझे घूर कर देख रही है। बहुत शातिर औरत है ये, पहले मुझे उल्लू बनाया, अब उसे उल्लू बनाएगी। माई, वैसे आप जा कहाँ रही हैं? शिरडी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी वहीं जा रहे हैं। इतने सालों से गाड़ी चला रहा हूं, एक से एक बड़े ठग मिले, लेकिन ऐसी औरत से पहली बार पाला पड़ा है। क्रिकेट भी शर्मा जाएगा इसे रंग बदलता देख। भगवान ही बचाए उन लोगों को जहां ये चाहेगी। एक तरफ तो खुश हूँ कि बेटी का ब्याह कर रही हूँ, दूसरी तरफ मायूस भी हूँ कि 4 दिनों बाद मेरी प्रज्ञा विदा हो जाएगी। ताई, आपको तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हमारी प्रज्ञा को घर और वर दोनों अच्छे मिले। प्रज्ञा वहाँ राज करेगी, राज। 16 ने सही कहा तूने सुमित्रा,
मैं तो कहती हूँ कि तू भी कोई ऐसा ही अच्छा सा घर बार देखकर अपनी झिपरी का ब्याह कर दे। मेरी प्रज्ञा छोटी है झिपरी से, अभी से नहीं देखोगी ना तो अच्छे रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। और वैसे भी झिपरी की उम्र की एक तो लड़कियां ही तो बची हैं शादी के लिए इस बस्ती में। अगर अभी नहीं देखोगी तो फिर कब? बात तो सही बोली ताई आपने, लेकिन अच्छे रिश्ते मिलने भी तो चाहिए। आपकी नजर में कोई हो तो मुझे बताना। लो, यहाँ माँ बेटी के ब्याह की बातें कर रही है और वहाँ बेटी बच्चों के साथ लगोरी खेल रही है। ससुराल जाकर भी यही खेल खेलेगी क्या सास ननदों के साथ? ब्याह के लिए लोग संस्कारी, सुशील और सुघड़ लड़कियां ढूंढते हैं, ना कि ऐसी अल्हड़। झिपरी घर से बोलकर निकली थी उपले बेचने जा रही है और यहाँ बच्चों के साथ लगोरी खेल रही है। अरे कब तक बच्ची रहेगी तू? तेरी उम्र है बच्चों के साथ खेलने की। चुप! सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तेरे से कम उम्र की लड़की अपनी घर गृहस्थी संभाल रही है और एक तू है। लक्ष्मी जैसी जिम्मेदार लड़की पूरे गांव में भी ढूंढने से नहीं मिलेगी आपको। बचपन से ही घर चलाने में आपका हाथ बटा रही है, आपकी बराबर से जिम्मेदारी उठा रही है वो। और आज भी वो उपले बेचने जा ही रही थी कि ये बच्चे जिद करके उसे यहां ले आए। और फिर मैंने कहा कि थोड़ी देर इनके साथ लगोरी खेल ले। हाँ काकी, मैं ही ले आया था झिपरी दीदी को। लक्ष्मी, मन छोटा मत करो। मां की डांट में भी प्यार होता है। जाओ, उपले बेचने जाओ। मुझे तुम्हारी मां से कुछ जरूरी बात करनी है। जाओ। पैसे वाला लगता है। आज तक कहानियों में सुना था कि फरिश्ते होते हैं, लेकिन इस घोर कलयुग में आज देख भी लिया कि तुम जैसे लोग भी हैं। धन्यवाद बेटा। आप बेटा कह रही हैं और धन्यवाद भी दे रही हैं। माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। बड़े अच्छे संस्कार हैं। क्या नाम है तुम्हारा? केशव। केशव? केशव कुलकर्णी। मेरा अंदाजा गलत नहीं था। कुलकर्णी मतलब बड़े घर का है। बेटा जरा भूख लगी है, कुछ खाने को है? क्या है, उम्र हो गई है ना, इससे थोड़ी कमजोरी लग रही है। जी है ना, ये लीजिए। बेटा वैद्य जी ने मुझे कहा है कि मेवा मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। क्या है, तुरंत ताकत देता है ना। वो तो आई ने शहर से मंगवाए थे। खैर, उन्हें बता दूंगा तो वो समझ जाएंगी। ये लीजिए। आइए ना। पहले तो कभी देखा नहीं इन्हें शिरडी में। कौन है ये और किसके यहाँ जा रही हैं?
कौन सी उलझन है जिसके कारण आप अपनी प्यारी बेटी से ऐसा बर्ताव कर रही हैं? साईं, आपसे तो कुछ नहीं छुपाया ना। मेरी झिपरी जब 5-6 साल की थी तभी उसके बाबा हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए। बहुत मुश्किल से पाला है मैंने मेरी बेटी को। मेरे जीवन का बस एक ही लक्ष्य था कि मुझे किसी तरह से अपनी झिपरी को बड़ा करना है। और देखते देखते पता ही नहीं चला कि वो कब इतनी बड़ी हो गई। ये तो तब पता चला जब लोगों ने ताने दिए कि झिपरी शादी लायक हो गई है। उसकी शादी कब करोगी? जवान बेटी को घर पे रखना भी तो बुरी बात है ना साईं। पर ऐसा नहीं है साईं कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है। पर मैं क्या करूं साईं? किसी तरह से उपले बेच के हम दोनों माँ बेटियों का गुजारा हो जाता है और कभी माँ के अंत में कुछ पैसे बच जाते हैं तो उसमें ही खुश हो जाते हैं हम दोनों। लेकिन आज तक ऐसा वो दिन आया ही नहीं कि मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ पैसे जोड़ पाऊं। साईं, मेरे पास तो झिपरी को देने के लिए कोई गहना भी नहीं है और शादी ब्याह के खर्चे 100 अलग। बस इसी तनाव में रहती हूँ कि मेरी झिपरी की शादी कैसे होगी। मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है साईं जो मेरी मदद करे। हाँ, रिश्तेदार के नाम पे झिपरी की आत्या जरूर है, लेकिन उन्होंने भी झिपरी के बाबा के जाने के बाद हमसे रिश्ता तोड़ दिया। और वैसे भी साईं, गरीबों के रिश्तेदार कहाँ होते हैं? उनसे तो सब लोग दूर भागते हैं कि कहीं गरीब उनसे कुछ मांग ना बैठे। अगर मेरा कोई अपना होता, कोई रिश्तेदार होता तो झिपरी के लिए रिश्ता भेजता या लेकर आता। मुझे तो हमेशा बस एक ही बात की चिंता सताती है कि मेरी झिपरी का कन्यादान कौन करेगा। ऐसा नहीं है साईं कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मुझे उसे डांटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं? जब दुनिया वाले ताने देते हैं ना तो कभी कभी अपना सारा गुस्सा झिपरी पे निकाल देती हूँ, जैसा कि अभी कुछ देर पहले किया था। आप ही बताएं ना साईं, मेरी नैया बात कैसे लगेगी? श्रद्धा, सबूरी रखो। सबका मालिक एक है और उसने किसी को भी यहां बेवजह नहीं भेजा है। उसने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है। और फिर हमारी लक्ष्मी तो बहुत गुणवती है, बहुत सुशील है, बहुत संस्कारी है। उसके दिल में सबके लिए प्रेम है, करुणा है, दया है। अपने कर्तव्यों को समझती है वो। इसीलिए बचपन से आज तक घर चलाने में उसने आपकी हर संभव मदद की है। इस पूरे गांव में कोई ऐसा घर नहीं है वक्त पड़ने पर जिसकी मदद लक्ष्मी ने ना की हो। कहीं देखे या ना देखे, लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। सबकी खबर है उसे। और मुझे पूरा विश्वास है कि लक्ष्मी के अच्छे कर्मों का फल उसे जरूर मिलेगा। कुछ भी बुरा नहीं होगा उसके साथ, क्योंकि उस ऊपर वाले के घर देर तो है पर अंधेर नहीं। नहीं साईं, गरीबों के लिए उसके घर में देर भी है और अंधेर भी।
वो भी बस सामर्थ्यवान लोगों की मदद करता है। अगर हमारी सुध लेता ना तो मेरी झिपरी आज अपने ससुराल में होती। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। पता है आई, इस बार पानी की कमी जरूर थी गांव में, पर फसल बहुत अच्छी हुई है। होती कैसे नहीं, तूने और तात्या ने दिन रात मेहनत की है खेतों में। लीजिए। अरे नहीं नहीं भाईजान, मेरा पेट भर गया है। मेरा भी हो गया। मेरे लिए तो यही ज्यादा हो रहा है आई। ठीक है, खा ले। छिपरी यहाँ क्यों बैठी है? छिपरी आई। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? इतनी उदास क्यों लग रही हो तुम? हाँ, उदास नहीं हो बायजा अक्का, बस कुछ सोच रही थी। कभी कभी लगता है कि जितनी आई की मदद करनी चाहिए थी मुझे, उतनी नहीं कर पा रही हूं मैं। लगता है आज किसी ने भी इसके उपले खरीदे नहीं है। अच्छा हुआ तुम आ गई। पता है सुबह से याद कर रही हूं मैं तुम्हें, सारे उपले जो खत्म हो गए हैं। एक काम करो, मुझे 10 उपले दे दो। हाँ, और आओ तुम अंदर आकर कुछ खा भी लो। नहीं बायजा अक्का, भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, पर अंदर तो आ जाओ, मैं पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है। अरे जिप्री, बैठना। हमें जाना होगा।
जिप्री, जिप्री पीछे जा। रुको। इस परिवार को तुम कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। वापस जाओ। वापस जाओ। तू ठीक है ना? ठीक है ना? छिपरी ने तात्या को सांप से बचाया। मेरे बेटे को बचाने के लिए तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। इसमें एहसान की क्या बात है भाईजान का? ये तो मेरा फर्ज था। और तात्या, वो तो मेरे बचपन का दोस्त है। उसके अलावा अगर कोई अजनबी भी होता तो मैं उसकी ऐसी ही मदद करती। अच्छा, गैरों के लिए भी अपनी जान जोखिम में डाल देगी? हाँ? खबरदार, अगली बार बहादुरी दिखाने के लिए खुद को मुश्किल में डालने की जरूरत नहीं है, समझी? साईं, अब आप ही समझाइए ना इसे। कुछ लोग अपना स्वभाव कभी नहीं बदल सकते, और इसीलिए मैं लक्ष्मी की इतनी कद्र करता हूं। है ना बायजामा? हाँ साईं, हमारी झिपरी है ही ऐसी। और आज इसने जो मेरे लिए किया है ना, मैं 7 जन्मों तक नहीं भुला सकती हूँ। इसने मेरे तात्या की जान बचाई है। हमारे घर में एक बेटी की कमी थी जो आज इसने पूरी की है। आज से तुम इस घर की बेटी हो झिपरी।
माँ जी, हम शिरडी पहुंच गए। बताइए आपको किसके यहाँ जाना है? अगर मैं इसे बता दूं कि मुझे निचली बस्ती में जाना है और मैं निचली जाति की हूं, तो पता नहीं मेरे साथ कैसा बर्ताव करेगा। अरे तुम्हें इससे क्या है? मैं कहीं भी जाऊं, तुम अपने काम से काम रखो। मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी। लगते हो शरीफ, लेकिन हो तो अजनबी ही ना। चलो अभी बैठे क्या हो, उतरने में मेरी मदद करो। चलो। बड़ी अजीब औरत है। वो गाड़ी वाला सही कह रहा था। मैंने इतनी मदद की और मुझे ही डांट कर चली गई। और अभी कुछ देर पहले तक तो उनकी तबीयत खराब थी और एकदम से तबीयत भी ठीक हो गई। हे भगवान, मेवे का डिब्बा भी बिना पूछे लेकर चली गई। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? इस घर में बेटी की कमी थी ना, जो आज इसने पूरी की है। आज से तुम इस घर की बेटी हो झिपरी। हाँ भाईजा, तू ठीक कह रही है। झिपरी हमारे करीब पहले से थी, लेकिन अब हमारे परिवार का हिस्सा बन गई है। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि आपका कोई परिवार नहीं है, कोई रिश्ते नातेदार नहीं है जो लक्ष्मी के लिए रिश्ता ढूंढे या रिश्ता ढूंढने में आपकी मदद करें। पर देखिए, उस मालिक ने आपको इतना भरा पूरा परिवार दे दिया। देखिए, तुम झिपरी की चिंता मत करो। हाँ, कल को जब इसकी शादी होगी तो सारी जिम्मेदारियां हम उठाएंगे। हाँ, और झिपरी का कन्यादान हम करेंगे। देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि झिपरी के बाबा नहीं है। आप अकेली नहीं है, हम है ना, झिपरी का दूसरा परिवार। राम जी भला करे। साईं की कृपा से मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई है। अब तो मुझे भी लगने लगा है सब ठीक ही होगा। आ गई महारानी। शांता अक्का, ठीक है। कहाँ गई थी मटर गश्ती करने? शांता अक्का? ओह, तो ये है शांता आत्या। अक्का, आप इतने सालों के बाद यहाँ अचानक से? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ? जरूर आ सकती हो, ये आपका भी तो घर है अक्का। मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी, पर आने से पहले कोई चिट्ठी संदेश दे देती तो। अरे संदेश ना परायों को भेजा जाता है, अपनों को नहीं। और ये मेरा अपना भी घर है, मुझे अपने घर में आने के लिए किसी को संदेश भेजने की जरूरत नहीं है, समझी? बिल्कुल अक्का, ये आपका ही घर है।
बोली बोली, मेरा मन रखने के लिए झूठ ही सही, बोली तो सही, वरना बाबा और भाव को तो ये बात शायद याद भी नहीं थी। नहीं नहीं अक्का, ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही है। लेकिन बाबा के जाने के बाद भाव ने ये घर अपने लिए रख लिया। मुझे इतनी जरूरत थी तब भी मुझे नहीं पूछा। माना कि बाबा ने ये घर भाव के नाम किया था, लेकिन भाव को तो समझना चाहिए था कि नहीं। मुझे कुछ नहीं दिया और क्या मिला? ये झोपड़ा रख के क्या मिला? पहले जितनी बेकार थी उतनी अब भी बेकार है और खराब हो गई है। अगर मुझे यहाँ रहने दिया होता ना तो ना तुम लोगों की ये हालत होती, ना ये झोपड़े की। सबकी काया पलट करके रख देती। कड़वी तो कड़वी, लेकिन बात बिल्कुल सही है, समझी? अक्का, अब पुरानी बातों को जाने दीजिए ना। और आपने भी तो अपने भाव के जाने के बाद हमारी कोई खबर ही नहीं ली। हम कहाँ हैं, कैसे हैं, आपने जाना ही नहीं और ना ही आप हमसे मिलने आए कभी। मुझे भी इस बात का दुख है कि मैं तुम लोगों से मिलने नहीं आई। मुझे आना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, घर गृहस्थी संभालने में ये सब कुछ रह ही गया। पर अब मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है। मीनाक्षी ने घर गृहस्थी को संभाल लिया है। मीनाक्षी नहीं पहचाना? अरे मेरी बहू प्रहलाद की पत्नी की बात कर रही हूँ। उससे एकदम घर संभाल दिया है। अब तो बेटा और बहू कहते हैं कि मुझे तीर्थ यात्रा पर चले जाना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने भाई के परिवार का हालचाल जाने बगैर कैसे तीर्थ यात्रा पर जा सकती हूँ। मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है ना अपने भाई के परिवार के प्रति, इसलिए यहाँ चली आई। सच में मैंने बड़ी गलती की। भाव के जाने के बाद मुझे तुम लोगों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधार कर ही तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी, समझी ना? ये जिपरी है ना? इधर आ। क्या इसे कुछ सिखाया नहीं है? बड़ों का मान सम्मान करना संस्कार नहीं दिए हैं? तुझे पता नहीं है कि घर में जब बड़े आते हैं तो छोटे उसका पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। आत्या, मैं छूने ही वाली थी आपके पाँव। ठीक है ठीक है। सयानी हो गई है और सुंदर भी है। अब कुछ खिलाएगी, कैसे ही खड़ी रहेगी? नहीं नहीं अक्का, अभी लाती हूँ। चल जिपरी। थोड़ी सी रुई ऐसे हाथ में रखेंगे, हथेली के बीच में, और उसे ऐसे धीरे धीरे रगड़ेंगे। ये देखो, हो गई बाती तैयार। करो तुम लोग भी। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमारी बनाई बत्तियों से द्वारका माई में उजाला होगा। प्रणाम साईं। पर जानते हो तुम लोग, आज यहाँ बारिश होने वाली है। बारिश? अभी इस मौसम में? फिर तो हमारी बनाई बत्तियां गीली हो जाएंगी। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा।
क्योंकि बारिश पानी की नहीं, मिठास की होगी। ऐसा तो हमने पहली बार सुना है साई। मिठास की बारिश का क्या मतलब है साई? हाँ साई, बताइए ना। बताइए ना साई। साई बताइए ना। साई बताइए ना, हमें जानना है। अगली बार से जब आप गणेश मामा के इधर जाओगे तो मुझे भी साथ लेके चलना। आपके बिना मन नहीं लगता था मेरा। तो मेरा भी कौन सा मन लगता था तुम्हारे बिना। मेरे राज खोलने की धमकी देकर मुझसे पैसे मांगने वाले शरारती भाई की बहुत याद आती थी मुझे। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। जानते हो केशव, तुम्हारे जाने के बाद से यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। तुम्हारा ये शरारती भाई अब बहुत अधिक जिम्मेदार, बहुत समझदार हो गया है। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया गोविंदा ने? अपने मामा जी के खिलाफ जाकर इसने गांव वालों की मदद की है। हाँ दादा, गोविंदा बहुत निडर लड़का है। हम सबको बचाया है इसने। जिस काम से यहाँ आई हूँ उसे जल्दी से निपटाने की जरूरत है। घर के काम तो अच्छे से कर लेती है। एक बार फिर पिताजी ने षड्यंत्र रचा, वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। पता नहीं कब वो अपने नफे नुकसान से ऊपर निकलकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचेंगे। सबूरी केशव, सबूरी। हर इंसान के अपने कर्म हैं और हर इंसान की अपनी जीवन यात्रा। गोविंदा, तुमने जो भी किया उस पर मुझे बहुत गर्व है। दादा, मैंने जो भी किया उसमें साई ने मेरी मदद की थी। दादा, अब तो पता चल गया ना कि मैंने कितना बड़ा काम किया है। इसलिए आपको मुझे इनाम के तौर पर एक तोहफा देना है। अरे, लेकिन गोविंदा तो बदल गया था ना? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने बड़े भाई से तोहफा लेना बंद कर दूंगा। सही। अब आप ही ना बताइए कि बड़े भाई से मांगने का छोटे भाई का हक होता है। अब मैं समझदार हो गया हूँ, बेवकूफ नहीं जो खिलौनों से खेलना छोड़ दूंगा। मुझे पता है आप मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर लाए होगे। चलिए, दीजिए मुझे। ये हुई ना गोविंदा वाली बात।
से खेलेंगे? हाँ। अक्का, आपने प्रहलाद और मीनाक्षी बहू के बारे में तो ज्यादा कुछ बताया ही नहीं। कैसे हैं वो दोनों? अब तो आप दादी भी बन गई होंगी, है ना? अरे क्या बताओ सुमित्रा, मेरा प्रहलाद तो अच्छा है ही, लेकिन संयोग से मुझे बहू भी बहुत ही अच्छी मिली है। दोनों मेरी हर बात मानते हैं। लेकिन मैंने उनको कहा कि बच्चे की जल्दी नहीं है, पहले पैसे कमाओ, बच्चे के भविष्य के लिए इकट्ठा करो, उसके बाद बच्चा पैदा करो। शांता आत्या तो मुझसे भी ज्यादा बोलती है। अक्का, उन्हें भी साथ ले आती तो हमें अच्छा लगता, है ना? अरे क्या बताऊं सुमित्रा, मैं तो चाहती थी कि हम तीनों साथ में आए, पर क्या है, कुछ सालों से हमारे परिवार के बीच बोलचाल बंद थी ना, इसलिए मुझे लगा कि अगर हम लोग तीनों यहाँ आ गए और अगर तुम खुश नहीं हुई तो। अरे मुझे तो ये भी लगा कि तुमने हमें पहचाना नहीं तो। देखो, अगर बेइज्जती होनी है तो मेरी अकेली की हो, इसलिए मैं अकेली चली आई। नहीं नहीं अक्का, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? अरे ये तो आपके भाई का घर है, मायका है आपका। और भला बेटियों का मायका कभी छूटता है जो आपका छूटेगा? और सच बताऊं तो हमारे मन में आपके लिए कभी कोई बुरा ख्याल आ ही नहीं सकता। हमारे मन में भी ऐसा कोई ख्याल नहीं था सुमित्रा, वरना प्रहलाद अपनी छोटी बहन के लिए तोहफा भेजता। देख जिप्री, ये तेरे लिए, ये देख। शायद इतने महंगे मेवे तो तुम लोग ने खाए भी नहीं होंगे, बहुत महंगा है। हाँ, लेकिन मेरे प्रहलाद ने कहा कि मेरी छोटी बहन के लिए इतना तो बनता ही है ना। भगवान की दया से ना सुमित्रा, अभी प्रहलाद का सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ले ले आ। ये ले तेरे लिए, और एक काम कर, एक ना ये छोटा वाला है ना, तेरी माँ को दे। हाँ, खा। अरे खाओ, तुम लोग भी खाओ, खाओ खाओ। जिप्री, द्वारका माई चले साई से मिलने। वैसे तो आज सुबह ही साई से मिलकर आई, लेकिन साई के साथ समय बिताने का अवसर नहीं छोड़ना चाहती। चल, रास्ते में तुझे बहुत सारी बातें बतानी है। अरे मैं तो भूल ही गई। चंपा, ये शांता आत्या है मेरी। प्रणाम आत्या। ठीक है ठीक है। आत्या, थोड़े मेवे दीजिए ना। क्यों? साई को देने हैं। साई? ये साई का नाम तो कहीं सुना है मैंने। है सुमित्रा, ये तो वही फकीर है ना जो कहीं खंडर में रहता है, लोगों से भिक्षा लेकर अपनी गुजर बसर करता है और सबकी मदद भी करता है। ये बात भी सच्ची है। तो उसमें क्या हो गया, मदद तो मैं भी सबकी करती हूँ, और वो भी छोटी मोटी नहीं है, बड़ी बड़ी मदद करती हूँ, और उसके सामने उसका मेहनता न लेती हूँ, वो भी हक से। और ये तो भिक्षा लेता है सबसे। अब भिक्षा लेने वाले को इतना महंगा मेवा खिलाकर क्या करना है, कोई जरूरत नहीं है। हाँ आत्या, आपने कहा कि प्रहलाद दादा ने मेवे हमारे लिए भेजे। हाँ तो फिर ये मेवे हमारे हुए ना, तो हम इन मेवों का जो चाहे वो कर सकते हैं। और वैसे भी हमारे घर में कोई भी नई चीज आती है तो हम सबसे पहले साई के साथ बांटते हैं, तो मैं इसे भी साई के साथ बांट कर ही खाऊंगी।
मैं थैली लेकर आती हूँ। बहुत तेज लड़की है, पर मैं भी इसके बाप की बहन हूं। पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा रखी है उस साईं ने। मैं भी इसके साथ जाकर उस साईं को उसकी जगह दिखाती हूँ। लाइए, दीजिए। इसमें है, और मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। मैं भी तो तेरे साईं को एक बार मिल लूं। चल। ठीक है, चल चंपा। ये लो विभूति, इसे पानी में मिलाकर अपने बच्चे को पिला देना। दूर दूर से लोग आते साई से उदी लेने। अच्छा, तब तो बड़ी अच्छी तरह से चलती होगी उसकी दुकान। कितने पैसे लेता है उदी के? कुछ भी नहीं, साई को पैसे बिल्कुल पसंद नहीं है। भिक्षा में भी वो पैसे नहीं लेते। हाँ, अगर प्रेम से उन्हें खाना दे दो तो ले लेते हैं। आज तक ये फकीर का फकीर क्यों है, अब समझ में आया। मैं इसकी जगह होती ना तो आज किसी कोठी बंगले में रहती, वो भी ठाठ से। राम जी भला करें। आइए आत्या। साई देखो, किसे मिलवाने लाई हूं तुमसे। ये शांता आत्या है मेरी। आइए, द्वारका माई में आपका स्वागत है। मैंने तो तुम्हारे बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी थी कि तुम तो अंतर्यामी हो, चमत्कारी हो, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है। बिल्कुल लकीर के फकीर लगते हो। ये तो वही बात हुई कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। सब अपने अपने नजरिए की बात है। वैसे क्या उम्मीद की थी आपने कि मैं आपको एक खुली किताब की तरह पढ़ लूंगा, आपके बारे में सब जान जाऊंगा, आपको आपके बारे में सब बता दूंगा, जैसे कि आपका विवाह बहुत कम उम्र में ही कर दिया गया था। आपके पति एक कुम्हार थे, पर दुख की बात है कि उनका देहांत बहुत कम उम्र में ही हो गया था। या फिर आपने ये सोचा था कि अपने ससुराल वालों के हाथों से आपको जो दुख मिले, जो कठिनाइयां आपने झेली, उनके बारे में जान जाऊंगा मैं। एक बेटा भी था ना आपका? था नहीं, है। भगवान लंबी उम्र दे उसे। ये मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है? हो ना हो, इसकी माँ ने पहले कभी मेरे बारे में सारी की सारी बातें बता दी होंगी। साई देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। आत्या, हाँ। दो ना। ये तो सिर्फ छिलके हैं। ये क्या है आत्या? तू ही कह रही थी ना कि साईं को जो भी दो वो प्रेम से खा लेते हैं, तो खिला अब। दे ना। क्या है लक्ष्मी? कुछ नहीं साई। ला, मुझे दे। दे ना। नहीं साई, कुछ भी नहीं है। साई, साई लेकिन।
ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।